Students, now we are going to cover numericals related to previous video. हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था इकोनॉमिक्स की इनकम के नाम का पहला अल्फ़ाबेट या तो जी हो सकता है या एन. जी स्टैंड फॉर ग्रॉस, एन स्टैंड फॉर नेट. दूसरा अल्फ़ाबेट कैन बी नेशनल और डोमेस्टिक. ये बिगर कंसेप्ट है, ये स्मॉलर. एंड इन दोनों का डिफरेंस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. मैं एब्रीविएशन लिख रहा हूँ, एग्ज़ाम में एब्रीविएशन नहीं लिखनी है. प्रोडक्ट और प्रोडक्ट में कोई फ़र्क नहीं है. मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट. मार्केट प्राइस बिगर कंसेप्ट है, फैक्टर कॉस्ट स्मॉलर कंसेप्ट है. और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन लास्ट वीडियो में मैंने दी हुई है. और इन दोनों में फ़र्क किसका था? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का. तो अब हमारे को ये न्यूमेरिकल है, इसमें ग्रॉस वैल्यू एडेड दिया हुआ है, ये चीज़ें गिवन है, ये 1 2 3 4, और ये नेशनल इनकम यू हैव टू फाइंड. आपको याद रखना होगा ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब होता है जीडीपी एट एमपी. याद रखिएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब है जीडीपी एट एमपी. जो चीज़ निकालनी है वो हमने इस तरफ रखनी है. नेशनल इनकम निकालनी है, उसको लेफ़्ट साइड पे रखेंगे. नेशनल इनकम का सिंबल मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, दैट इज़ एन एन पी एट एफ सी. नेशनल इनकम का सिंबल इज़ एन एन पी एट एफ सी. और दिया क्या हुआ है? ग्रॉस वैल्यू एडेड. ग्रॉस वैल्यू एडेड का सिंबल याद रखना जीडीपी एट एमपी होता है. अगर नेट वैल्यू एडेड होता तो उसका सिंबल क्या होता है? एनडीपी एट एमपी. और नेशनल इनकम का सिंबल एनएनपी एट एफसी. डोमेस्टिक सिंबल इनकम का सिंबल एनडीपी एट एफसी. ये आपको याद रखनी पड़ेगी चार चीज़ें. ग्रॉस वैल्यू एडेड मीन्स जीडीपी एट एमपी, नेट वैल्यू एडेड मीन्स एनडीपी एट एमपी, then national income is NNP at FC, domestic income is NDP at FC. So dear students, हमारे यहाँ पे अब निकालना क्या क्वेश्चन में? हमारे को निकालना है नेशनल इनकम, वो हमने लेफ़्ट साइड पे रखा. जीडीपी एट एमपी हमारे को दिया हुआ है, एंड वो राइट जो चीज़ दी होती है वो राइट साइड पे. अब पहला अल्फ़ाबेट ग्रॉस या नेट हो सकता है, तो मीन्स ये नेट है. नेट देखिए स्मॉलर कंसेप्ट है, यहाँ पे स्मॉल लिखना है, लेफ्ट साइड पे लिखना स्मॉल एंड बिग. अब ये स्मॉल है मीन्स माइनस, अगर बिग होता तो यहाँ पे प्लस. और डिफरेंस क्या है पहले अल्फ़ाबेट्स के बीच में? डेप्रिसिएशन. उसके बाद ध्यान से देखिएगा, दूसरा अल्फ़ाबेट कैन बी नेशनल और डोमेस्टिक, और यहाँ पे नेशनल है तो नेशनल इज़ अ बिगर कंसेप्ट. यहाँ पे बिग है, यहाँ पे बिग लिखा. और जब बिग है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्लस. प्लस क्या कर देंगे? नाइफा. और हमारा थर्ड अल्फ़ाबेट देखिए पी एन पी सेम है, अफेक्ट ख़त्म. फोर्थ अल्फ़ाबेट एफ सी. एफ सी देखिए स्मॉलर कंसेप्ट है, यहाँ पे स्मॉल लिखा. और जब स्मॉल है तो यहाँ पे माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर बिग होता तो हम प्लस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तो हमने माइनस करा. और जीडीपी एट एमपी की वैल्यू है 900, डेप्रिसिएशन की वैल्यू है 90, देन नाइफा की वैल्यू है मेरे पास 50, एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू है मेरे पास 40. और मेरे पास आ गया यहाँ पे 950 माइनस 20 930, 930 माइनस 40 इज 890. सो ये क्वेश्चन में जो एनएनपी एट एफसी पूछा था वो हमने निकाल दिया. एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन. याद रखना नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर डायरेक्टली दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करा था, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज. इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज उसका फॉर्मूला होता है. सो अब हम स्टूडेंट्स अगला एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं. एक और न्यूमेरिकल कर रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरह से कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाए. अब आपको नेशनल इनकम दिया हुआ, सपोज नेशनल इनकम इज गिवन टू यू 1200 करोड़. उसके बाद आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है, इसका दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी है इसका दूसरा नाम. एंड हमारे पास फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन की वैल्यू सपोज दे रखी है 30,
एंड उसके बाद सपोज हमारे को दे रखी है वैल्यू डेप्रिसिएशन के बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स की भी 70, एंड उसके बाद हमारे को वैल्यू दे रखी है नाइफा नेट फैक्टर इनकम की, वो दे रखी है हमारे को 20। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए बोल दिया आपको, तो ये आप कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन मार्क। डोमेस्टिक इनकम का सिंबल क्या होता है? NDP@FC, है ना। और दिया क्या हुआ गिवन, वो हम राइट साइड पे रखते हैं, NNP@FC नेशनल इनकम। स्टूडेंट्स क्या करना शुरू कर देते हैं, ये पहला अल्फ़ाबेट नेट स्मॉलर है तो यहाँ पे स्मॉल लिख देंगे। हमने इस बार ही नेट तो कर मीन्स यहाँ पे भी नेट है, यहाँ पे भी नेट है, मीन्स हम इसको देखेंगे ही। अब ये डी है। अब डोमेस्टिक देखिए, डोमेस्टिक स्मॉलर कंसेप्ट है, यहाँ पे हम स्मॉल लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे डी है और यहाँ पे एन है, तो माइनस कर देंगे क्या, नाइफा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। P&P सेम, FC सेम। बच्चे यहाँ पे भी FC के नीचे स्मॉल लिखना शुरू कर देंगे, नहीं मीन्स हमारा सिंपल NDP@FC कैसे निकल जाएगा, सिंपली NDP@FC इज इक्वल टू ये नेशनल इनकम 1200 और नाइफा 20 माइनस कर देंगे 1180, आंसर आ गया। सो ये हमारा ऐसा भी न्यूमेरिकल आ सकता है। उसके बाद ज़रा ध्यान से देखिएगा, एक और न्यूमेरिकल करवा देता हूँ ताकि ये पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इकोनॉमिक्स में नाम इनकम्स का या जी से शुरू होता है या एन से, पहला अल्फ़ाबेट, दूसरा अल्फ़ाबेट एन या डी, तीसरा पी MP फैक्टर कॉस्ट, नेशनल डोमेस्टिक, ग्रॉस नेट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। ये बड़े कंसेप्ट हैं और ये सारे छोटे कंसेप्ट हैं। इनके बारे में और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पिछली वीडियो को रेफ़र करिएगा। और नाइफा की फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसका फॉर्मूला होता है। याद रखना है, या तो आपको नाइफा डायरेक्ट दिया हो, अगर नहीं दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। आपको क्वेश्चन में ये चीज़ें दी हुई हैं, नेशनल इनकम दी है। एक क्वेश्चन देखिए ज़रा ध्यान से, नेशनल इनकम 1400 करोड़, उसके बाद आपको दिया हुआ है क्या कहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मैं NIT लिख रहा हूँ। पर एग्ज़ाम में ये आपको पूरी फुल फॉर्म दी होगी और जो सोल्यूशन देना है आपने उसमें भी आप पूरी ही फुल फॉर्म लिखेंगे, ₹300 करोड़। एंड उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स के बाद आपको डेप्रिसिएशन भी दे रखी है ₹70 एंड 70 करोड़ सॉरी। एंड आपको और उसके अलावा दे रखा है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है ₹10 करोड़। एंड फाइनली आपको डोमेस्टिक इनकम भी दे रखी है, डोमेस्टिक इनकम भी दे रखी है 1600 करोड़। अब आपको निकालना है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये निकालना है आपको, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, तो तुम लेफ़्ट साइड पे, वैसे तो हम क्या लिखते हैं, जो चीज़ निकालनी होती है वो लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं, और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेफ़्ट साइड पे नहीं लिखेंगे। वैसे तो हमारे को जोन सी भी इनकम निकालनी होती है वो लेफ़्ट साइड पे। अब तुम्हारी मर्जी है, नेशनल इनकम को लिख लो चाहे डोमेस्टिक इनकम को। मैं नेशनल इनकम को लेफ़्ट साइड पे लिख रहा हूँ, NNP@FC नेशनल इनकम का सिंबल। डोमेस्टिक इनकम दी मीन्स मैं लेफ़्ट साइड पे NNP@FC रख रहा हूँ। डोमेस्टिक इनकम दे रखी है, वो भी दे रखी है, नेशनल इनकम भी दे रखी है। डोमेस्टिक इनकम का सिंबल NDP@FC। और स्टूडेंट्स ने क्या करना शुरू कर देना कि यहाँ पे नेट है छोटा लिख देना, नहीं मीन्स नेट नलीफाई हो गए। और यहाँ पे देखिए ये नेशनल है, यहाँ पे नेशनल है, नेशनल कौन सा कंसेप्ट है, बिगर कंसेप्ट है, तो ये बिगर कंसेप्ट है, बिग कंसेप्ट लिख देंगे। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्लस क्या लिख देंगे,
नाइफा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और नेट फैक्टर अब हमारे पास नेशनल इनकम 1400, एनडीपी एट एफसी 1600 और नाइफा हमारे को पता नहीं है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं पता, ठीक है, नाइफा नहीं पता। तो हमारे पास नाइफा कितना आ गया, 1400 माइनस 1600, दैट इज़ -200 नाइफा आ गया। अच्छा, जब नाइफा ना पता हो तो मैं तुम्हारे को बताता था कैसे निकल सकता है नाइफा। मीन्स नाइफा अब 200 आ गया, मैंने नाइफा का फॉर्मूला भी बताया था, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। याद रखिएगा अगला स्टेप। इससे अगला स्टेप मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये स्टार लगा दिया और मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। नाइफा का मैंने फॉर्मूला बताया था, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मीन्स फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है, तुम्हारा कोई भाई बहन कोई कनाडा रह रहा है, वो इंडिया में पैसे भेज रहा है, वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब क्या है, आप किसी आप नेपाली बहादुर को पैसा दे रहे हैं गाड़ी साफ़ करने के लिए, वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है, नेपाल में जा रहा है इंडिया का, तो वो क्या हो जाएगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नाइफा कितना आया, 200 -200, और हमारे को फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना है और टू अब्रॉड दिया हुआ है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना है और टू अब्रॉड दिया हुआ है। टू अब्रॉड क्वेश्चन में देखिए कितना दिया हुआ है, टू अब्रॉड दिया हुआ है 10, ये -10 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +10, -200 +10 इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -190। तो ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल मैंने ख़त्म कर दिया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखने के लिए आप अगली वीडियो की वेट करिएगा।